बच्चा शांति से किसी को देख रहा है और रो भी नहीं रहा है। तभी एक महिला हाथ में चाकू लिए दिखाई देती है। महिला वहाँ से सभी बच्चे को जान से मार रही होती है। बाहर सभी लोग ये सब देख बहुत गुस्से में हैं, लेकिन महिला के चेहरे पे एक अजीब सा भाव दिखाई देता है। लोग इसे रोकने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी कमरे के अंदर नहीं आ पा रहा है। महिला लगातार चाकू चलाते जा रही है। एक खिड़की को तोड़कर कमरे के अंदर आया जाता है, पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि महिला नर्स अब खुद ही आत्महत्या कर लेती है। पुलिसकर्मी कुछ देर बाद घटना स्थल पर आते हैं। जब उसने बच्चों में से एक से सफेद कपड़ा उठाया, वो खुद को रोने से रोक नहीं पाता है। इस बच्चे को कुछ दिन पहले इस पुलिस वाले ने अपने हाथ से सहलाया था। ये उसका बच्चा था, पर अब ये बच्चा उसके सामने मरा हुआ पड़ा है। अब ये बच्चा केवल एक लाश है। पत्नी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और आत्महत्या कर लेती है। पुलिस को मामले में कोई सुराग नहीं मिले हैं। नर्स के पास से भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो इन सब का कारण बता सके। पुलिस वाले इस केस को समझना चाहते हैं। तभी एक लड़का बाहर से आकर स्कूल में घुसता हुआ दिखाई देता है और फिर अंदर आकर वहाँ के कई बच्चों को मार देता है। ये ठीक वैसा ही मामला है जैसे 5 साल पहले हुआ था। पुलिस को इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों में ऐसी घटनाएं हो रही होती है। एक बार जब बच्चे एक पूल में नहा रहे होते हैं, एक सफाई करने वाली महिला कुछ बैग से निकालती है और फिर वो दस्ताने पहनती है और एक हाई वोल्टेज तार को बिजली से जोड़कर पूल के ओर आती है। वहाँ के लोगों को ये अजीब लगता है और वो इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन जो इसे रोकने आया था उसे मार दिया जाता है। लेकिन ये महिला रुकने वाली नहीं है और अपना काम करना जारी रखती है। फिर वहाँ एक खौफनाक मंजर दिखता है। पुलिस भी हैरान है और इस मामले के बारे में सोचती है, हर बार निशाने बच्चे ही क्यों होते हैं और हत्यारे अंत में आत्महत्या क्यों करते हैं। इन कुछ अजीब बातों ने एक आदमी का भी ध्यान आकर्षित किया था। उस लड़के की मदद से जल्द ही एक महत्वपूर्ण सुराग मिल जाता है। यहाँ के छत पर बहुत सारे हाथों से निशान दिखाई देते हैं। जाहिर तौर पर ये स्पाइडरमैन के हाथों के निशान तो नहीं है, यहाँ पर कई लोगों के हाथों के निशान है। पुलिस की जाँच करते समय पीड़ितों की दिनचर्या में एक सामान बात दिखाई देती है। एक पुजारी इन सबके हिसाब से दिखाई दिया है। पुलिस वाले इस पुजारी के बारे में और बातें पता करने लग जाते हैं। वो अक्सर बच्चों के साथ दिखाई देता था और उन्हें एक मंत्र भी देता था, लेकिन इसे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था और ये मामला उलझते जा रहा था। ये सब सबूत पुलिस को बस भ्रमित कर रहे होते हैं। सभी सुराग इस पुजारी की ओर इशारा कर रहे होते हैं। पुलिस को अब उस पुजारी को जल्द से जल्द ढूंढना है। अप्रत्याशित रूप से पुजारी ने अगले दिन एक नया कदम उठाया। एक कर्मचारी अपने बेटे को मॉल में ले जा रही है। उनके सामने अचानक एक वैन आती है। काले कपड़े में पुजारी सीधा बिजली का उपयोग कर महिला को बेहोश कर देता है और फिर वो जल्दी माँ और बेटे के साथ वहाँ से निकल जाता है। यहाँ एक अजीब सा पुरुष इस पूरे दृश्य को देख रहा होता है। उसके पास कुछ अजीब सामान है। वो उस मॉल के अंदर चले जाता है और वहाँ एक बम का धमाका कर सब कुछ उड़ा देता है। एक बड़ा धमाका होता है। पुलिस जल्द ही घटना स्थल पर आती है। यहाँ आसपास जलते हुए कई चीजें दिखाई देती है। सौभाग्य से खोज और बचाव कर्मचारियों को एक आदमी जीवित मिल जाता है। वो विस्फोट से पहले की घटना बताती है। वो पुजारी को घटना स्थल पर उपस्थित होने और एक माँ बेटी को ले जाने के बारे में बताती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो मर जाती है, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा सबूत मिल गया है। अब उन्हें एक कड़ी तो मिल ही गई है। यहाँ कोई काले जादू का अंदेशा दिखाई देता है। वो अभी इस पर आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। जल्द ही पुलिस पुजारी के चर्च की खोज कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर पुजारी नहीं मिलता। इसके बजाय वहाँ उन्हें किसी के होने के सबूत मिलते हैं। हालांकि इस समय वहाँ उन्हें अचानक किसी खिलौने की आवाज आती है। दोनों वहाँ डर जाते हैं और डर से हिलने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। एक बच्चों का झूला पीछे आगे जाता है और फिर धीरे से एक दरवाजा वहाँ पर खुल जाता है। फिर वो दोनों उस कमरे में अंदर जाते हैं और यहाँ कमरों की दीवारें रहस्य भरे मंत्रों से भरी हुई है। इस कमरे में एक सुगंधित गंध भी है। जल्द ही उन्हें एक यीशु की मूर्ति मिलती है जो मुश्किलों से घिरी हुई है। जब उसे देखने पुलिस वाला पास आता है तो अचानक इस चीज ने दोनों को डरा दिया है। अगले क्षण मूर्ति वास्तव में बोलने लगती है और कहता है कि जिस बच्चे और माँ को पकड़ा गया था उसे जल्द ही मार दिया जाएगा। पुलिस वाले ने महसूस किया कि मूर्ति पे एक राक्षस का कब्जा है। मूर्ति ने अपने बातों से पुलिस वाले को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन जब पुलिस वाले ने अपना सिर घुमाया, उसने अपने बच्चे को गोद में लिए अपनी पत्नी को देखा। बच्चे को अपने गोद में देख पुलिस वाला खुशी से रोने लग जाता है, लेकिन उसके पीछे शैतान धीरे धीरे मुक्त हो गया है। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में दूसरा पुलिस वाला मुड़ता है और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस समय पुलिस द्वारा पकड़े हुए बच्चे सड़े हुए मांस के ढेर में बदल जाता है। पुलिस वाला बहुत गुस्से में है और अपने ही साथी को जमीन पर पटक देता है। फिर वो उस पर मुक्के से वार करने लग जाता है। उसका साथी बस मरने ही वाला होता है कि बूढ़ा पुलिस वाला अचानक ही उछल पड़ता है। पता चला कि पुजारी ने उसे स्टन गन से बेहोश कर दिया था। पुलिस वाला अब एक कैद में है। पुजारी अब उस पुलिस के पास में आता है और उसे अपनी सारी चीजों के बारे में समझाता है। जिस बच्चे को उसने पहले बचाया था वो यीशु का पुनर्जन्म है। दानव जन यीशु को पुनर्जन्म लेने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसने इस बच्चे और माँ को उठाया था। पहले के बच्चे के हत्या का कारण भी वो दानव ही है। फिर से दानव से उस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ रखा गया है। उन्होंने उस बच्चे को अमेरिका के एक मठ में रखने का फैसला किया था, लेकिन सामान्य परिवहन से नहीं जा सकते हैं, वरना उन्हें जल्दी शैतान द्वारा खोज लिया जाएगा। सौभाग्य से पुलिस वाले के पास एक अच्छा विचार है। उन्होंने सड़क के नीचे सुरंग से जाने का सोचा, लेकिन थोड़ी ही देर चलने के बाद उन्हें एक अजीब जगह मिली। ये जगह
अजीब मूर्तियों से भरी हुई है। उसी समय पुलिस वाला अचानक अजीब व्यवहार करने लगता है। इस पर पुजारी धीरे धीरे क्रॉस के साथ पुलिस वाले के पास पहुंचता है। पता चला उस पर किसी राक्षस का कब्जा था। अब राक्षस उसमें से वार करना चाहता है। पूजा के लिए सब जमीन पर कुछ बनाते हैं। फिर वो पुलिस वाले को जंजीर से बांधकर उसके हाथों को कील से ठोक कर एक क्रॉस पर लगा देते हैं। फिर वो उसके चेहरे पर पवित्र पानी डालते हैं। पुलिस वाला लगभग पागल हो गया है और वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर वो शांत हो गया। जब सबको लगा कि सब खत्म हो गया है, तभी क्रॉस हवा में उड़ने लग जाता है। पुलिस वाला खुद को आजाद कर लेता है और फिर सबसे पहले अपने साथी को मार देता है। फिर वो वहाँ खड़ी महिला को अपने हाथों से पकड़ लेता है। पुजारी तुरंत उसे रोकने के लिए वहाँ आता है। एक पल में यहाँ सब बिखरने लगता है। पुजारी अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा होता है। अपनी शक्ति से पुजारी जल्द ही राक्षस को अपने शरीर में डाल लेता है। फिर वो खुद को बचाने के लिए शैतान को अपने जादू से एक पत्थर में डाल देता है। शैतान पूरी तरह से इस पत्थर में कैद हो जाता है। ये थी आज की हमारी कहानी।